कंगना रनौत है वो इजराइल के सपोर्ट कर रही है, बोल रही है कि मैं इजराइल के साथ में हूँ, पूरा भारत इजराइल के साथ में है। क्या कहते हैं इस पे? हु इज कंगना रनौत? वो एक अभिनेत्री है, अभिनय जानती है, अभिनय कला माहिर है। वो कैसे कह सकती है इतनी बड़ी चीज़ों को? रक्षा मंत्रालय को आना चाहिए, विदेश मंत्रालय को। कंगना रनौत कौन है भाई? उसको Z+ सुरक्षा हमारे टिकैत जी को नहीं दी गई थी। रनौत कौन है? तो सवाल है कि ऐसे लोगों की टिप्पणी निश्चित रूप से बहुत, मैं कहना चाहूँ कंगना रनौत जी को एक सलाह दूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने हल्ला किया, झूठा हल्ला कि वहाँ बंगाल में हिंदुओं कत्लेआम हो रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाइए। क्यों राष्ट्रपति शासन लगवा दे रही हैं? क्यों इजराइल में जा रही हैं? बताइए, हिंदू पर नरसंहार हो रहा है। अपने देश में देख लीजिए ना, मोदी से पूछिए ना क्यों लगा रहे, हिंदू कहाँ है? तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से अर्धविक्षिप्त है। कंगना रनौत अर्धविक्षिप्त है और ये सरकार की चमची हैं, सरकार के जूते उठाने वाली हैं। लोग सरकार की चाटुकारिता करते हैं, चाटुकारिता पर पलने वाले लोग हैं। उनको 300 लोग जो किसान मरे, उनके आंसू नहीं दिखे। जो सर्दियों गर्मियों में यहाँ लोग बैठे रहे, उसके आंसू नहीं दिखे। आज इजराइल दिख रहा है। आपके यहाँ 70%, गूगल करिए, 70% जनता को एक टाइम खाने का रोटी नहीं है। यहाँ रोज किसान 500 लोग खाना खिलाते हैं। उन्होंने क्या किया? आज सूद तो बहुत अच्छा है, तो इजराइल कहते सोशल मीडिया पे कह देने से वो देशभक्त हो जाता है। आप सोशल मीडिया पर कुछ भी ग्राउंड में कहीं कंगना रनौत दिख रही है? बताइए मुझे। और कुछ लोग हैं जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने उन देशों का जिक्र किया, उन देशों का फ्लैग को अपने ट्विटर हैंडल में मेंशन किया है जिन देशों ने उसका सपोर्ट किया है, लेकिन भारत का सपोर्ट वो फ्लैग मतलब मेंशन नहीं किया है। जी, ये बिल्कुल अंधभक्त। तो जी, भारत सरकार जो स्टैंड लेगी वो माना जाएगा। आप क्यों बड़ बोले पर नेता? आप क्यों सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? क्यों सही और गलत ठहरा है? भारत सरकार नहीं है क्या? कुछ लोग इस देश को चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जानते हैं आप, एक अटल बिहारी वाजपेयी कहा था, अटल बिहारी पे कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन आज आज़ाद नहीं, उसे आज़ाद करना होगा। बिल्कुल। तो सवाल इस बात का, भारत इसीलिए भारत स्टैंड ले रहा। भारत का स्टैंड है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब लोग सुखी और सब पर। अगर कोई गलत तरीके से कब्जा, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू सिख कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, क्या यही ऐसे देश चलेगा? सभी लोग सुखी। आप विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जिसमें सारी जातियां, सारे धर्म शामिल हैं, और आप इतना क्षुद्र मानसिकता रखते हैं, उसमें सारे लोग आएंगे। आप कहते हैं बृहद भारत है। तो सवाल है कि आप ये बड़बोलेपन ये करना छोड़िए। भारत सरकार जो स्टैंड लेगी वो माना जाएगा। आज मैं कहूँगा कि अगर भारत सरकार कोई कमेंट नहीं आ रहा है तो इजराइल के खिलाफ है। जी हाँ, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में बोल रहे हैं कि सऊदी अरब का जो ज़मीन है जिसको इजराइल ने हड़पा है उसको आज़ाद कराना होगा, तो वो तो बताना चाह रहे हैं तो इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, इसराइलियों के ऊपर। तो आज उन्हीं के फॉलोअर है जो आज इसराइलियों का साथ दे रहे हैं। तो कैसे लोग हैं ये, इनकी मानसिकता क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये लोग? जी, ये लोग कुएं के मेढक हैं। इनका जो भारतीय दर्शन है, भारतीय लोकतंत्र नहीं जानते। एक नए तरीका लोकतंत्र का गठन कर रहे हैं कि आजीवन प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र हो। मैं कहता हूँ इस देश में अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय है, अलग अलग वेशभूषा, अलग खान पान है। एक विचारधारा कैसे हो सकती है? रसिया में हो सकता है, चाइना में हो सकता है, बौद्धिस्ट है, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। अगर आप इस विचारधारा ले जाना चाहते हैं तो गलत है। और इजराइल का सपोर्ट करके वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ एक विचारधारा चलेगी, जबकि ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यहाँ पे जब भी इस देश पर तानाशाहियों, इस प्रकार का अत्याचारियों का, एक मानसिकता वालों का आक्रमण हुआ है, तब तक भारत एकजुट हुआ है। न हिंदुस्तान कभी झुका है न झुकेगा, न हिंदुस्तान कभी टूटा है न टूटेगा। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। हिंदुस्तान जीता है, जीतेगा। ये 65 जीता है, 71 जीता, करगिल जीता, ये भी जीत के दिखाएगा। जीतने की हमारी आदत। जी हाँ, कुछ अखबारों ने ये खबर छापा कि इस वक्त भारत के गृह मंत्री कहाँ हैं? जी बिल्कुल, इस समय कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ, गृह मंत्री कहाँ है, रक्षा मंत्री कहाँ है? गृह मंत्री तो उनका दायित्व बनता है। जिस प्रकार से तैरती लाशें, ऑक्सीजन कमी से मरते लोग, डॉक्टरों कमी, हॉस्पिटलों कमी, एम्बुलेंस नहीं, रोड पे औरतों का प्रसव, छाले पड़ जा रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है। प्रधानमंत्री के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई मंत्रालय है तो गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय कहाँ है? क्यों ऐसा कमेंट आता है कि क्यों ऐसे ऑक्सीजन की कमी हुई, जबकि आपकी रिजर्व कोटा, सर्विस कोटा रखना चाहिए था। जब वही काम मैं पहले भी कर रहा था, जब किसी चीज़ की मांग ज़्यादा हो और उत्पाद कम हो
तो कालाबाजारी होगी। इस सरकार को पता था, असंतुलन किया, लोगों को पता नहीं क्या इरादा है। मैं तो कहता हूँ 2024 में इस देश में एक भी गरीब नहीं होंगे। आप पूछे क्या बोल रहा है, सोच रहे होंगे 2024 तक सारे गरीब मर जाएंगे, सिर्फ धनी धनी लोग बचेंगे। जी हाँ, अमेरिका बन जाएंगे हम। मोदी जी का स्पीच आया था जिसको लेकर लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि मोदी जी देश के शुभचिंतक है, वो चिंता कर रहे हैं कि देश में कुछ लोगों के साथ में गलत हो रहा है। तो क्या सच में मोदी जी चिंता कर रहे हैं क्या? दाढ़ी रखा लेने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता, भारत माता की जय बोलने से कोई सरदार भगत सिंह नहीं बन जाता। अगर चिंता की लकीरें होती तो जो लगभग 6 महीने से किसान यहाँ रोड पर पड़े हुए हैं, जरूर एक बात कहते हैं एक फ़ोन कॉल की दूरी नंबर क्या है, हम बात करना चाहते। अगर बात आज होती तो हरियाणा में आज स्थिति नहीं होती। आज 200 किसान घायल नहीं होते, वहाँ का डीएसपी घायल नहीं होता। आज उसके बाप बेटों को आपने सामने खड़ा कर दिया है, बांटो और राज करो की राजनीति। आप यही संवेदना, यही चिंता है आपकी? बताइए, यहाँ बूढ़े बुजुर्ग सर्दियों में ठुठुरते रहे, गर्मियों में झुलसते रहे, बरसातों में इनकी हालत आपने देखी, क्या यही संवेदना है? तो कहीं न कहीं बहुरूपिया है, वो जहाँ जाते हो न हिंदू के हैं, न मुस्लिम के हैं, न सिख के हैं, न ईसाई हैं, वो सत्ताजीवी हैं, सिर्फ सत्ता की बात करना चाहते हैं और लोगों की लाशों पर बैठ करके सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। अभी इसका देखा गया, हिंदू हिंदू चिल्ला रहे थे ना कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन कर दो, किया उन्होंने? नहीं किया, उनकी औकात नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि गलत है, सब फेक न्यूज़ चल रही है, हम सुप्रीम कोर्ट में हार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो किसी के नहीं है, सत्ता का सुख भोगना चाहते, उनके पीछे एक लॉबी है, सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। खट्टर जी हो, अच्छा शिवराज चौहान हो, अच्छा योगी जी हो, सब लोग सत्ता का सुख मलाई काटना चाहते हैं। किसी इस देश की जनता, आम बच्चों, दोस्तों, पत्रकारों, जो भी किसान हो, जवान है, किसी से कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, सच्चाई है, ये कट सच। लेकिन वो लगातार तो अपने बयान में बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ, गरीबों के साथ में हूँ। बताइए, उन्होंने वो चाय बेचते ट्रेन बेच दी, उन्होंने हवाई जहाज बेच दिया, यहाँ तक कि उन्होंने गिरवी रख दिया लाल किले को। क्या यही था? आप कहते हैं पकौड़े तलो युवा, क्या यही रोजगार है? जो देश, मेरे युवाओं समझो, जो देश में उत्पादन नहीं होगा, देश कैसे तरक्की विकास करेगा? उत्पादन, प्रोडक्ट जरूरी है। बताइए, पकौड़े से आप अपना पेट पाल सकते हैं, लेकिन किस देश का विकास हो सकता है? अब एक चाय वाले को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना देंगे तो देश का यही हालत होगी। वो चाय की बात करेगा, पकौड़े की बात करेगा, प्रोडक्शन की बात नहीं। जिस देश में प्रोडक्ट होगा तो तभी विकास होगा। वो तो पकौड़े तलने की बात करा, तो कहीं ना कहीं उसी मान से अब चाय पकौड़ा, बस गरीबी उसी मूल रास्ता रहेगा। आज कहाँ है बताइए? कुछ है देश में दिख रहा है? सब कुछ ध्वस्त पड़ा हुआ है। आर्थिक आज कहाँ है बताइए? आर्थिक एकदम टूट गई है। लोकतंत्र आप देखिए, विश्व ने समीक्षा किया कि आज लंगू पंगू हो गई है। अभी पूरे विश्व का एक समीक्षा आया है कि अगर किसी देश में सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ चलती हो, हिंदुस्तान है। आप क्या है, कौन सा हिंदुस्तान बना रहे हैं? कौन सी गरीबी? गरीब होना आप देश को विकसित कर देंगे क्या? ये कोई मायने नहीं है, ये कोई मानक नहीं है कि मैं गरीब हूँ देश को आगे कर दूंगा। पढ़े लिखों की जरूरत है। जो 1 क्लास पढ़ा नहीं, शिक्षा मंत्री, जो कभी एक डंडा भी नहीं लिया, वो रक्षा मंत्री। बताइए मुझे, इस तरह हालात है देश की, जो कुछ नहीं किया उसका मंत्री। ये तो लोकतंत्र की परिभाषा है कि घास को इतनी आज़ादी है। बता देता है तो घास को इतनी आज़ादी है कि चाहे वो जितना बढ़े, और गधे को इतनी आज़ादी है कि चाहे वो लौट के खाए और चाहे लेट के खाए। यही भारतीय लोकतंत्र है, इनकी यही काबिलियत है, यही योग्यता है। देश का विकास कैसे होगा बताइए मुझे। पप्पू यादव जैसे नेता जो इस कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है, उनको जेल में डाल दिया गया इस वक्त। ये कोई नई बात नहीं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं। दिशा रवि का भी हुआ था, पुनिया का भी हुआ था, किसानों पर आया था। जो इस देश के नीतियों के विरुद्ध बोलेगा उसको भारत टुकड़े गैंग, उसे पाकिस्तानी माओवादी कहा ही जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो कोई नहीं, उन्हें एक्सपोज किया। क्या किया बताइए? अब 22 एम्बुलेंस है, एक एम्बुलेंस खराब हुई 2 बनना चाहिए, ड्राइवर नहीं है, इतनी लोग बेरोजगार, ड्राइवर भर्ती करिए। किसके लिए खरीदी? कमीशन था ना, तो एक्सपोज किया। पहला बयान आता है मुझे याद है सब इंस्पेक्टर का, कि इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन किया और सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचे। फिर 27 साल मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। यही लोकतंत्र है। आप में अंतर क्या कांग्रेस में? इसमें आपने अपने नाम पर, उन्होंने अपने नाम पर रखा, आपने भी स्टेडियम का नाम रख लिया। उन्होंने ऐसे राजनीति करते रहे 27-28 साल। उन्होंने पोटा और टाटा लगवाया, टाटा पोटा का दुरुपयोग हुआ, उन्होंने भी किया, ये भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, तो इनमें कोई अंतर नहीं। वो ये भी कांग्रेस की बी टीम है। वो अगर सांपनाथ थे, नागनाथ थे, वो छोटे चोर थे तो बड़े चोर हैं। जी हाँ, मैं पूरी भारतीय संसद कर रहा हूँ कि हमारे 70 साल से कांधों पे हल था, लेकिन हमारे समस्याओं का हल नहीं है। फिर भी भारतीय संसद मौन है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक ऐसा आदमी भी है जो रोटी से खेलता है।
फिर भारतीय संसद मौन है। सभी चट्टे बट्टे हैं, न मैं पक्ष को साइड ठहरा रहा हूं, विपक्ष को। आज सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी होगी, तभी इस देश का समस्या का समाधान होगा, नहीं तो फिर